आज भारत देश आजाद है। यहाँ लोग आजादी की सांस लेते हैं। लेकिन आज भी बहुतेरे लोगों के दिलों, मनों और दिमागों में बेटों और बेटियों के लिए अलग अलग सोच होने की रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही है, जिस पर चोट करने के लिए गाहे बगाहे आए दिन कोई ना कोई बेटी आगे बढ़कर उदाहरण पेश करती है और लोगों की सोच बदलने की कोशिश करती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बेटी किरण से करवाने जा रहे हैं जो कि दलित परिवार से संबंधित है। किरण न केवल समाज के लिए एक उदाहरण है, बल्कि ऐसी सोच का करारा जवाब है जो बेटा और बेटी में अंतर मानती है। किरण सिरसा जिले के गीगोरानी गांव में रहती हैं। अपने 4 भाई बहनों में किरण सबसे बड़ी हैं। किरण की 2 बहनें और एक भाई है। गरीब माँ बाप के लिए बेटों की तरह खेतों में, दुकान पर व घर के अन्य कार्य किरण बड़ी कुशलता से करती हैं। किरण का सपना है कि वो आगे चलकर एक आईपीएस अफसर बने और देश की सेवा करें। खास बात यह है कि ग्रेजुएशन कर रही किरण खेतों में ट्रैक्टर चलाकर कृषि का हर काम करती हैं, जिससे इस गांव और आसपास के गांव में इस बेटी की खूब चर्चा हो रही है और उदाहरण भी पेश किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, बेटियां बेटों से कम नहीं होती, ये स्लोगन्स, ये नारा हमने बहुत सुना है और इसके उदाहरण भी समाज में बहुत मौजूद हैं। आज एक ऐसे ही उदाहरण से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। मेरे साथ आज किरण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से समाज में एक प्रथा जो चली आ रही है कि जो काम जो है पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं जो है नहीं कर सकती। लेकिन आज जो है किरण जैसी लड़कियां ये सोच बदल रही हैं, समाज के लिए नया उदाहरण पेश कर रही हैं। किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। किरण, सबसे पहले ये बताइए आप करते क्या हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीए फाइनल में हूँ और जमाल KRM कॉलेज है, वहाँ पढ़ती हूँ। ओके किरण, मैंने आपको देखा खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए, कस्सी चलाते हुए। ये कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया? ये तो घर की स्थिति देखकर और माता पिता का सहारा बनने के लिए किया है सर। और ट्रैक्टर तो मुझे 3 साल हो गए चलाते हुए। बीए फाइनल भी जारी है। अच्छा किरण, आप बीए फाइनल कर रही हैं और साथ में आप खेतों में भी काम करती हैं। आपको लगता है कि एक लड़की होने के नाते, चूँकि ये समाज की एक प्रथा बनी हुई है कि गांव में, ख़ास तौर पर गांव में, एक लड़की अगर ग्रेजुएट हो गई है या वो पढ़ाई कर रही है तो उसके बाद उसका घर का चूल्हा चौका संभालना है उसे, और बाकी कामों में, इस तरीके के कामों में बहुत कम उसे देखा गया है। लेकिन आप अलग काम कर रही हैं, आप घर का काम भी कर रहे हैं, दुकान भी घर पे आप संभालते हैं और बाहर भी परिवार को सहारा देने के लिए आप करते हैं। यस सर। ज़रूरी तो नहीं है सर कि पढ़ें और चूल्हा चौका ही करें, ये तो खुद पर निर्भर करता है भी बंदा क्या करना चाहता है। अब मेरे घर वाले मुझे पढ़ाते भी है और साथ साथ अगर वो पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभानी चाहिए सर। इसीलिए बस घर वालों का सहारा बनना। किरण, आप परिवार में सबसे बड़ी बहन हैं जिस तरीके से आपने बताया, और आपके छोटे भाई भी हैं और बहनें भी हैं। भाई सबसे छोटा है सर। जी, अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। 4 बहन भाई है सर। मैं सबसे बड़ी हूँ और एक बड़ी सी मुझसे छोटी है, वो +2 में है, एक +1 कर रही है और भाई है वो 8th क्लास में। सब स्टडी में है सर और घर का काम भी सभी करवाते हैं लगभग। मैं थोड़ा साधन वगैरह चला लेती हूँ, इससे घर वालों को थोड़ा ज़्यादा सहारा मिल जाता है। वैसे काम सभी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, तो क्या इससे जो है दूसरे जो लोग हैं, गांव के लोग आपको देखते हैं, या आप सड़क पर जब आप ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो आप देखते हैं वो हैरान होते हैं, वो देखते हैं लड़की ट्रैक्टर चला रही है, काम कर रही है? क्योंकि गांव में और कोई लड़की नहीं चलाती। इस गांव में मैंने पता किया है कि
शायद ही कोई लड़की या महिला हो जो ट्रैक्टर इस तरीके से खेत में चलाती है, जिस तरीके से किसान प्रॉपर काम करता है आप उस तरीके से काम करते हैं। वैसे मैं ही चलाती हूँ सर ट्रैक्टर तो, और हैरान तो होते हैं सर कि लड़के चला रही है, ऐसे घर वालों को भी कहते हैं कि लड़कियों को इतनी छूट मत दो ऐसे वैसे, पर मेरे घर वालों ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो उन्होंने हमें लड़कों की तरह ही पाला है और हम भी उन्हें लड़कों की तरह ही सहारा बने उनके। आपको लगता है कि ये जो लड़का लड़की का भेद बनाया हुआ है ये सिर्फ ख्याल हैं, क्योंकि लड़की भी उतना काम कर सकती है जितना एक लड़का कर सकता है, लड़की को भी संस्कार दिए जाते हैं लड़कों को भी दिए जाते हैं, तो समाज में दोनों की जगह बराबर होनी चाहिए, आप मानते हैं इस चीज़ को? बराबर तो होनी चाहिए सर। वैसे मैं तो यही चाहती हूँ भी, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे इस काबिल बनाया है भी, ट्रैक्टर सिखा दिया, जैसे घर में जो साधन है वो सिखा दिया, मैं यही चाहती हूँ भी सभी लड़कियाँ मेरी तरह ही काम करें। मेरा अगला सवाल ये है कि किरण, जिस तरीके से पढ़ाई आप कर रही हैं तो आपका उसमें क्या गोल है? आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? ग्रेजुएशन चल रही है, जारी है, और ये काम भी जारी है, एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे सिविल सर्विस की और आगे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है सर, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। गुड। तो आप आपका सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है? कौन से सब्जेक्ट को आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लगता है? सर फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा हिस्ट्री है। मुझे बस हिस्ट्री पसंद थी, और पढ़ा लिखा कोई था नहीं तो खुद ही कॉम्बिनेशन बनाया वगैरह, और हिस्ट्री पॉलिटिकल से भी ये चल रही है सर। तो आगे आप इसी में ही वो करेंगे? हाँ सर, इससे कंपटीशन एग्जाम्स की भी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है। चलिए, वेरी गुड। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनको आपका मन है कि अगर कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो आप उनके लिए भी आप चाहते हैं कि वो भी ये करें या वो आप उदाहरण बने उनके लिए? यस सर, चाहती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ भी मेरे भाई बहन तो मुझसे भी आगे जाएं। मैं तो ट्रैक्टर चला रही हूँ, ये एरोप्लेन वगैरह चलाएं। अब सोच तो बहुत बढ़िया है सर, और बाकी इन पर डिपेंड है ये क्या करते हैं। चलिए, अच्छा, मैं बड़े बेसिक सवाल पे आता हूँ, क्योंकि ये आप गांव से जुड़े हैं और गांव में स्थितियाँ ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए आम नहीं होती जिस तरीके से शहरों में होती हैं। पहरावे पर महिलाओं के सवाल उठता है, और उनके अगर जिस तरीके से आप ट्रैक्टर चला रही हैं थोड़ी आज़ादी मिलती है तो सवाल उठता है। इस सोच को बदलने के लिए जिस तरीके से आप आगे आई हैं, आपने अपने पिता का जो है सहारा बनने का जो आपने सोचा है, आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये समाज को बदलने के लिए ज़रूरी हैं? अब वो टाइम आ चुका है कि महिलाओं को दोयम दर्जे की ना समझा जाए, उन्हें बराबर का जो है दर्जा मिले और वो अपना हुनर दिखाएं। यस सर, महिलाओं को आगे आना चाहिए। अब मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ तो भी बाहर वाले तो क्या सर, घर वाले भी सोचते हैं लड़की है क्यों चला रही है ऐसे वैसे, और पापा को भी बहुत बार कहा है, मेरे सामने कह देते हैं कि लड़कियों को छूट मत दो ऐसे वैसे, पर फिर भी मेरे पापा भी नहीं मानते भी ऐसा कुछ है भी, लड़कियां किसी से कम है, तो वो हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रही हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं, तो पिता भी आपके साथ हैं, माता भी आपके साथ हैं। आप जब अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं और वो पैसा घर जाता है, आपके घर में आप खुशहाली आती है, क्योंकि पैसे से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, अपनी पढ़ाई के खर्चे निकाल सकते हैं, परिवार का जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। वो पैसा जब घर जाता है आप जो कमाते हैं, तो आपको लगता कैसा है, संतुष्टि कितनी मिलती है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर कि हम भी लड़कों से कम नहीं है। जिस तरह लड़के कमा सकते हैं तो लड़कियां भी कमा सकती हैं, और पैसे की तो आज के टाइम में सभी को ज़रूरत है सर, इसीलिए घर का खर्चा देखकर भी काम करना पड़ता है, और जो स्टडी में भी बहुत खर्च होता है सर। वैसे कह ही देते हैं कि स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, लेकिन उससे सारी स्टडी का तो खर्चा पूरा नहीं होता, इसीलिए सर अच्छा लगता है कमाना। तो अब आगे जो है, अगर आप सिविल सर्विस या एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो क्या आप सर्विसेज में जाएंगे और इस गांव के लिए एक और उदाहरण बनने के लिए आप और मेहनत करेंगे? यस सर, ज़रूर करूँगी जी।
और बाकी जो लड़कियां हैं जो आपके साथ हैं, जो आपके कॉलेज में पढ़ती हैं या स्कूल में हैं या आपके गांव में हैं, वो लड़कियां आपके बारे में क्या सोचती हैं? आपकी जो सहेलियां हैं वो आपको क्या कहती हैं? क्या वो भी ट्रैक्टर वगैरह चलाती हैं या उनमें से आप ही हो जो ऐसे काम करते हैं जो पूरी तरह खेतों का काम, हर एक काम कर लेते हैं? वैसे तो मैं ही करती हूँ सर, पर मेरी सहेलियाँ कहती हैं हमें काश तेरे माता पिता जैसे हमारे भी माता पिता होते। अब ये तो किस्मत की बात है सर, जो मुझे मिला है वो उन्हें नहीं मिला और जो उन्हें मिला है वो मुझे नहीं मिला होगा। जी। और बाकी जो लड़कियां हैं समाज में जो आपको देखेंगी, अब आप लोगों के सामने जाएंगे, आप एक उदाहरण बन रही हैं, उन लड़कियों के लिए आप क्या उदाहरण देंगी जो कर सकती हैं लेकिन घर पर हैं? उनके माता पिता को आप क्या संदेश देंगी? लड़कियों को क्या संदेश देंगी? यही संदेश है सर कि लड़कियों को घर में बांध कर मत रखो। उनके भी सपने होते हैं, वह भी उड़ना चाहती है, लेकिन समाज ऐसा है सर आजकल का कि लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं देता। बस यही है भी, लड़कियों को सहारा दो और आगे बढ़ें, आगे आएँ, गांव का विकास हो उसमें हाथ बटाएं। और ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप गांव में रहते हैं और गांव में आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? अगर आपको मौका दिया जाए, आप जैसे लोग आगे आएँ, तो गांव में आप क्या सबसे बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे? बदलाव तो सर जैसे स्पोर्ट्स में लड़कियों को, वैसे अच्छा खेलती है लड़कियां, लेकिन नेशनल खेलना हो वगैरह, बाहर जाना हो तो लड़कियों को कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना है जाकर। तो ऐसी सोच नहीं रखें गांव वाले, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आएं। और हेल्थ वगैरह का भी थोड़ा, बुज़ुर्गों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। और एजुकेशन में तो सर लाइब्रेरी वगैरह हो जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ सकें। मेरी सर जी यही सोच है भी बेटी सब पढ़ानी चाहिए। हम तो आगे तक पढ़ाएंगे जी, इनकी मर्जी है। और आगे आपको कोई फ़र्क लगता है कि बेटा? नहीं लगता जी, मेरे तो बेटी बेटों से कम नहीं। लोग हैं या और महिलाएं हैं गांव की, वो कहती हैं कुछ आपको कि बेटी को आपने इतनी आज़ादी दी है? कहती है जी, हम नहीं मानते उन बातों को। कहते हैं लोग तेरा आपने आज़ादी दे रखी है, छूट दे रखी है, मोटरसाइकिल चलाती है, ट्रैक्टर चलाती है, मैं क्या हमारी लड़कियाँ चलाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटियाँ बेटों से कम नहीं। 6 महीने हो गए जी, चोट लग गई जी। 6 महीने बाद में ये लड़कियाँ ही काम कर रही है जी। ये ट्रैक्टर का है, यो जी खाते कर रखी है जी, ये सारी यही काम कर रही है। मेरे तो कोई काम बस ऐसे ज़्यादा और होता ही नहीं है। और लड़कियाँ काम भी अच्छी पढ़ाई कर रही है जी। वैसे देहात में गाँव वाले तो कहते ही है, क्यों यहाँ की सोच अलग होती है। नहीं, हम नहीं मानते, हम तो बेटी और बेटा एक ही मानते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।